ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे यहीं से ही पूरे कर लूँ। मैंने डिफरेंट फील्ड में अप्लाई तो किया हुआ है जॉब के लिए, अब अभी तक कोई लेटर वगैरह कोई कुछ भी अभी हुआ नहीं है। गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो कोशिश करें कि वो पूरा करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीर ज़हीर। नाजरीन, आज हम आपके सामने मौजूद हैं एक ऐसे नौजवान की स्टोरी लेकर कि जिसने लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री की है। उसको एमएससी केमिस्ट्री की ये 1 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उसको जॉब नहीं मिल सकी। लेकिन वो नाउम्मीद होने की बजाय, घर बैठने की बजाय, वो एक प्रिंटिंग की शॉप पे काम करता है और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ बनाता है। चलिए चलते हैं उस नौजवान की तरफ और करते हैं उससे बात कि वो एमएससी केमिस्ट्री कर कोई जॉब क्यों नहीं कर रहा, उसको जॉब मिल क्यों नहीं रही, और उसने अपने तालीमी अखराजात जो किए हैं वो किस तरह से किए हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं उससे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन, आप कब से फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं और कब से यहाँ प्रिंटिंग की शॉप पे काम कर रहे हैं? मैंने जब से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तब से मैं घर से आते ही मैंने ये काम शुरू कर दिया था। मैंने चिप्स बनाना शुरू कर दी थी और साथ में बुक शॉप थी, उसी पे काम करना शुरू कर दिया था। जब से घर से आया था मैंने तभी मिशन बना लिया था कि मैंने खुद से कमाना है और ख़ुद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। तो इसलिए मैं साथ में आते ही मैंने काम ढूंढना शुरू कर दिया। तो मुझे यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ वाले भाई ने कहा कि आप मेरी शॉप पे काम करना शुरू कर दो। मैंने वहीं पे काम करना शुरू कर दिया। इस तरह साथ साथ उसने कहा भी आप कुछ और भी तो साथ किया करो, आपकी तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आपको और भी काम हम इतना पे नहीं करेंगे। तो फिर साथ में मैंने अपनी साथ चिप्स की रेडी लगा ली और फ्राइज़ वगैरह, पकौड़े वगैरह और साथ में ये समोसे वगैरह सब बनाने शुरू कर। खर्चे मैनेज हो जाते हैं, कुछ अगर नहीं हो पाते तो फिर पेरेंट्स भी वगैरह थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे यहीं से ही पूरे कर लूँ। 1 साल हो गया, मैंने साथ साथ में कोशिश की थी कि जॉब भी करता रहूँ। स्कूल में डिफरेंट स्कूलों में भी अप्लाई किया, इंटरव्यू वगैरह भी दिए, कुछ टेस्ट भी दिए। इस तरह कभी एक स्कूल में मैंने कुछ 3-4 माह 5 माह के लिए काम भी किया। और बाद में वहाँ से फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं बहुत कम फ़ीस पे करते थे। प्राइवेट स्कूल वाले इतनी फ़ीस पे नहीं करते। मैंने डिफरेंट फील्ड में अप्लाई तो किया हुआ है जॉब के लिए, अब अभी तक कोई लेटर वगैरह कोई कुछ भी अभी हुआ नहीं है। इंटरव्यू के लिए कोई बुला लेते हैं, कुछ लोग अब नहीं बुलाते, कुछ बुला लेते हैं जिनको ज़रूरत होती है, देखते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं अभी हो रही। मैं कभी नाउम्मीद नहीं हुआ। मैं अल्लाह ताला से हमेशा उम्मीद लगाई है, कोशिश करता हूँ, दुआएं मांगता हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँ, किसी तरह मेरे वालिदैन की दुआएं काम कर जाएंगी। कभी ना कभी मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊँगा। कभी मैंने दिल नहीं छोड़ा, काम अपना दिल लगा के मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मैं कामयाब ज़रूर हो जाऊँगा। मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो मज़ीद मेहनत करें, अपने आप को कामयाब करने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकली स्किल्स सीखें। स्किल सीखने से इंसान कामयाब हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिले। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अभी नहीं मिल रही, अभी नहीं गवर्नमेंट में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही, तो आप कोशिश करें, आपके पास जो अपनी स्किल्स हैं उनका यूज़ करें, अपने आप को प्रैक्टिकली फील्ड में लेके आएँ, अपनी स्किल्स को इन्हांस करें। इस तरह इंशाल्लाह आप किसी ना किसी फील्ड में कामयाब हो ही जाएंगे। मेरी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो कोशिश करें कि वो पूरा करें। इतनी महंगाई बढ़ गई है। अभी 55 रुपये केजी चीनी मिलती थी पीएमएलएन के दौर में, अभी 90 रुपीज़ मिल रही है। अभी घी देखें 270 का मिलता था, अब 255 का चला गया है। इतनी महंगाई हो गई है। जल्द से जल्द नौकरियां, जॉब्स वगैरह का इंतज़ाम करें ताकि लोग अपनी पढ़ाई के बाद फारग ना बैठें, वो अपने मायूस ना हो, वो किसी ना किसी फील्ड में अपनी स्किल्स को अप्लाई करें और ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी गुजारें। अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का साथ दें वो किसी ना किसी तरीके से। मैं यही चाहूँगा कि इमरान खान साहब जल्दी जल्दी जो 1 करोड़ नौकरियों का आपने वादा किया है वो कम से कम इधर लेके तो आएँ, लोगों को अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करें, जल्दी से जल्द हमें कामयाबी मिले। अब एज निकलती जा रही है लोगों की। आप देखें, लोग डिग्री लेते हैं, डिग्री लेके 2-4 साल 5 साल अगर बैठ गए हैं तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। बाद में उनकी ओवर एज होने के चांस होते हैं। एमएससी के बाद, एमफिल के बाद जो स्टूडेंट हैं उनकी एज ओवर होने के चांसेस काफ़ी। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं एमफिल करूं, आगे अपनी लाइफ में कामयाब हूं। मैं ये आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाहूँगा। इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे और हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं कि आप कामयाब हों। और बाकी ये है कि जैसे आपने देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर एमएससी करने के बाद भी जॉब्स नहीं मिल रही,
तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए कि जो तब्दीली के वादे करके इक़्तिदार में भी आए हैं और उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था, तो 1 करोड़ नौकरियां भी मिलती नज़र नहीं आ रही और इस तरह के नौजवान जो इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद भी फ्राइज़ की रेडी लगाने के लिए मजबूर हैं, तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए और नौजवानों के लिए मौके पैदा करने चाहिए ताकि नौजवान ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजारने के बजाय एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया।